मॉर्निंग। एक्चुअली सरप्राइजिंग, मैं इस वक्त 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। ओके, तो बगैर साहब आपको तो इस्लामाबाद का वेदर खासा प्लेजेंट मिला होगा। बहुत आज सुबह भी बारिश हुई है। इट वाज सो प्लेजेंट, इवनिंग वेरी प्लेजेंट। सो और इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, यू फील रियली फाइन डिफरेंट। That's really great। चलें, अच्छा हो गया। तो इस्लामाबाद का वैसे मौसम तो अच्छा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं सियासत का मौसम यहाँ हमेशा अपर आलूद रहता है। कभी ओले पड़ते हैं, कभी हल्की फुल्की बारिश, कभी तेज बिजलियां भी चमकती हैं। आज वहाँ की क्या प्रेडिक्शन है? सियासत का मौसम आप कैसे देख रहे हैं? आने वाला वक्त कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में वो तो सारे मुल्क में हर एक को नजर ही आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जो है वो असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएंगे टाइम के ऊपर में भी 1-2 दिन पहले होता कि अगर 1-2 दिन पहले होती है देन यू हैव 90 डेज इलेक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा। जो उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा मजेदार किस्म की नहीं रही है, तो वो अब आई डोंट नो नवाज शरीफ कब आते हैं और वो आगे कब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हैं कि पूरी PMLN उनका इंतजार कर रही है। काफी केसेस भी ठीक किए जाते हैं, तो इस लिहाज से काफी टर्बुलेंस है। बट आई थिंक जो आप बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही काउंटर फील कर रहे हैं, 12th मैन बन गए हैं। सारी तहरीक उन्होंने चलाई, तो उसके बाद मूवमेंट काफी इन्होंने जब वो मार्चें भी की, उसमें सब कुछ करने के बाद जब वक्त आया तो आई थी। लेकिन ये एंजॉयड द मोस्ट। पूरा KPK में आपके देखें गवर्नर भी इनके हमजुल्फ हैं, बेटा इनका मिनिस्टर है कम्युनिकेशन का फेडरल गवर्नमेंट में, किसान लॉ वहाँ का मेयर है। सो पूरी एंजॉय कर रहे हैं। बट इस वक्त ज्यादा जो है वो दुबई गर्म हुआ है। बट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने खुद भी मेंशन किया, ऑब्वियसली ये जब हुकूमत PDM इत्तेहाद हुआ था तो ये तीनों जमातें या मुख्तलिफ जमातें, जो मेन हम जमातों की बात करें, मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन तीनों के इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट थे और हमेशा से माजी में एक दूसरे के साथ इनकी राइवलरी रही है, किसी न किसी स्ट्रैटेजी या जो भी इनका एक मंशूर था। अब इन तीनों जमातों जब भी ये इकट्ठी हुई हैं, इस हवाले से खदशा जाहिर किया गया है कि इनके आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं और अब कहीं ना कहीं आके, चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो पीपल्स पार्टी के साथ, इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सामने आना शुरू हो गए हैं। डू यू रियली थिंक कि इलेक्शन में इन सबकी जो आपस की एक जो कह ले इत्तेहाद था वो उस पर असर होगा और ये इत्तेहाद आगे जाके कहीं ना कहीं टूटेगा? इत्तेहाद तो डेफिनेटली टूटेगा फॉर द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। और अब इनकी जो है वो जो सेपरेशन का वक्त आ गया नजर आता है। सब असल में बात की है कि पीपल्स पार्टी अगर देखें तो वो चाहते थे कि टाइम पे इलेक्शन, अभी वो चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो और इसलिए वो PDM से निकल गए थे, अगर आपको याद हो, इसलिए कि ये बाकी PDM चाह रही थी कि हम इस्तीफे दे दें और अर्ली इलेक्शन फोर्स करें PTI को। लेकिन पीपल्स पार्टी वांटेड मोर टाइम, कि वो टाइम पे 1.5 साल उनको मिल जाए, वो पूरी तैयारी करें और पंजाब में जाके कम से कम 15-20 सीटें मैनेज करें ताकि वो अगले पैडल के लिए चांस बन सके। एग्जैक्टली वो ये कर रहे हैं। अब PMLN डजंट वांट टाइम पर इलेक्शन। यू सी द प्रॉब्लम इज कि PML ने सारा बैगेज जो है ना, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियन मिनिस्टर इनके थे, तो सारा बैगेज इनके ऊपर है कि आपने ना परफॉर्मेंस दिखाई है, ना डॉलर कम किया, ना प्राइस कम की, ना इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं लेके इकोनॉमिक रिवाइवल भी नहीं किया। IMF वर्ल्ड बैंक को बहुत लेट जाके उनसे प्रोग्राम हासिल कर सके हैं। तो इन चीज़ों को देखें ना, दे वांट मोर टाइम। फिर मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके आने के लिए अभी भी कोई हर्डल है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया भाई साहब सियासी तज्जिया। कुछ तज्जिया आपकी मालूमात की बिना पर भी हो, वो अक्सर मुझे मालूम है कि वो ठीक होती है। जो दीगर मुक़्तदिर हल्के हैं जिनका आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका क्या माइंड आपको नजर आ रहा है फिल वक्त? आप वो हवा किसकी जानिब आप जाते हैं? मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके कार्रवाई होनी चाहिए। रेस्ट PML आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई पार्टी है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आ जाए, दे नॉट, उसमें वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक बिल्कुल एक गलत ट्रेंड चला हुआ है। They had decided not to become apolitical, वो रहे, लेकिन ये PTA ने मजबूर किया कि वो अपने आप में देखेंगे उन्होंने इन हाउस अपने कितने सीनियर ऑफिसर्स को सजा दी है, जो बहुत कम ऐसे हुआ है। क्योंकि जाके जब आप शौदा खालिद शान हैदर की यादगारों को नुकसान पहुंचाएंगे, कैंटोनमेंट में जाएंगे, जीज को में जाएंगे, तो वो एक बहुत नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इस पर कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। जिसकी वजह से उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर बातें की हैं। उन्होंने क्लियर कही कि वी वांट के उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, वो प्रोसेस चल रहा है। और इन हाउस आपने देखा कि एक लेफ्टिनेंट समेत 3 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया,
तीन मेजर जनरल्स और 5-7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। वो आप देख लें तो दे वांट कि स्पीडी ट्रायल हो, ताकि जो पर्पस होता है ना कि जो आप ऐसी हरकत की है तो कम से कम डिटरेंस इफेक्ट हो कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं हो। तो ये इट कुड टर्न इनटू वेरी सीरियस, अगर कहीं फौज की मैच्योर और पेशा वराना सलाहियतों के बगैर, सोचे समझे बगैर अगर वो फायर कोई कर और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा है कि उसमें बिला इम्तियाज कार्रवाई हुई है, चाहे उनके सर्विंग अपने ऑफिसर्स हों या फिर ऐसे लोग जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आर्मी से रहा हो, उनके अहदेदारों से रहा हो, तो सबको बिला तफरीक कार्रवाई हुई है। वी हैव विटनेस दिस। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, मौजूदा चेयरमैन की ज़ेर निगरानी तहरीक इंसाफ आपको आने वाले इलेक्शन में जाती नजर आती है? मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत केसेस बना रही है, का केस है, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सजा हो जाए और फिर जाहिर है कि अगर सजा होगी तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन लेट्स सी कि क्या होता है। और फिर पीटीआई का अपना फ्यूचर भी नहीं पता कि वो, क्योंकि आपने देखा कि वो मिस्टर और चौधरी साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील है कि इसको बैन कर दिया जाए। बट आई थिंक आई पर्सनली फील कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, और उसको जितनी पार्टी को बैन किया है वो री इमर्ज हुई है, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, फिर एएनपी है, इनके साथ भी पहले हो सकता है। उससे पहले अवामी लीग, मुस्लिम लीग को हुआ था, अवामी लीग जो थी बांग्लादेश की, तो वो नहीं। लेकिन इमरान खान के इनके बगैर, पीटी चेयरमैन के बगैर, आई थिंक जो इलेक्शन डिफिकल्ट, क्योंकि सारे इलेक्टेबल इनके जो हैं वो दूसरी पार्टी में, इस्तेकाम पार्टी में और डिफरेंट पार्टी में इस तरह जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क में है कि हम वी कांट विथस्टैंड प्रेशर। आपको बैगेज इतना होता है कि जिसकी वजह से फिर आप चुप कर जाते हो, जाके अपनी आपको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पास ठीक है, आपका बैगेज नहीं है, एंड यू अपराइट पॉलिटिशियन, फिर आपको कोई डर नहीं होता। तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डायकोटमी है। लेट्स होप के, आई विश के इलेक्शन से पहले इलेक्शन इस्लाहात अगर की जाती और उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन लगाए जाते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर बिफोर द इलेक्शन। ठीक है। अच्छा, बगैर साहब, दूसरी जानिब कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट भी दी गई, और सोशल मीडिया कैंपेन्स कोई नई नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन की जा रही थी उस पर प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मज़ामत की, और उन्होंने कहा है कि जो चालें तमाम तर वो बेनकाब हुई हैं, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ साजिश को लेकर या ट्रेंड्स को लेकर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इट इज़ वेरी अनफेयर। और ये पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई के लोगों को जो बाहर और ख़ास तौर पर उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक मुहिम चला रहे हैं चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असेंबली क्लब, ये बहुत ही अनफेयर है और ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। याद रखें, पाकिस्तान आर्मी में टोटल यूनिटी ऑफ कमांड है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, दे वर्क इन प्रोफेशनलिज्म, अपने ऑपरेशंस ट्रेनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते डिस्पाइट इकोनॉमिक करेंसी, और सारे एक डायरेक्शन में देखते हैं, दैट इज चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उनसे ऑर्डर लेते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं राइट अप टू ग्राउंड कंपनी लेवल के ऊपर। तो ये जो मुहिम चला जा रही है, इससे सिर्फ उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अवाम और फौज में दूरियां पैदा करो, फौज को कमज़ोर करो और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करो। ये एनिमी का नैरेटिव भी है। हमें समझना चाहिए कि मुल्क के लिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपने सियासी लड़ाई लड़नी है, सियासी तरीके से लड़नी। मैं हमेशा कहता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कैंटोनमेंट में नुकसान पहुँचाने के या द्वारों को तबाह करने के, आप सियासी पुरअमन एहतजाज करते तो आपकी पार्टी बहुत पॉपुलर थी, यू कुड हैव इजीली वन इन फोर्थकमिंग इलेक्शन। लेकिन आपने डायरेक्शन ही गलत की है, लोगों को माइंड गलत किया, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए इसमें सख्ती से अमल करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। अवाम और जो है फौज का हिस्सा बहुत मजबूत है, और ये जहाँ टूटा खुदा न खास्ता, क्योंकि याद रखें strong armed forces is a symbol of strong federation. That's true. अच्छा, कुछ हुकूमत ने बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम किए हैं और आपसे ये सवाल इसलिए ज़्यादा पर्टिनेंट हो गया, यू बीइंग एक्स आर्मी ऑफिसर, आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमें इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी देखा है, जनरल आसिम वाज आल्सो देयर। ये जो एक पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत एक वन विंडो ऑपरेशन लाया जाएगा, गवर्नमेंट टारगेट करिए कि FDIs को बढ़ाया जाए। और फिर दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो मेरे दिल के बड़ा करीब है बीइंग पाकिस्तानी, वो एग्रीकल्चर को लेकर है। लिम्स जो एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, उसके तहत के न सिर्फ लैंड्स का रिकॉर्ड रखा जाए, जो बैरन लैंड्स हैं उनको दोबारा से आबाद किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें, वैल्यू एडिशन है हमारी एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर।
इन दो इक़दामात और ऐसे दीगर के इक़दामात पे हुकूमत फोकस किए हुए, सी पैक को भी दोबारा से वो कह रहे हैं कि हम उसी स्पेस के ऊपर रिवाइव करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में इस हुकूमत को भी हेल्प करेंगी इसका तासुर बेहतर करने के लिए, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को भी करेंगी जो इस वक्त हम इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है इकनॉमिकली? इमरान, ये इतना इम्पोर्टेंट है, यू कैनॉट इमेजिन। एफएटीएफ में आप देखें कि फौज इन्वॉल्व हुई, 2 स्टार मेजर जनरल जीएचक्यू में उनकी टीम बनी, उन्होंने तमाम अदारों से कोऑर्डिनेशन किया, दिन रात मिनट की, एक टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा पाकिस्तान वहाँ से ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया। लाइकवाइज जो अभी बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चीफ आर्मी स्टाफ का नाम भी अल्टीमेटली जाहिर है कि जो एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर मेजर जनरल गेट 3 स्टार जनरल होंगे। लाइकवाइज इसी तरह जो आर्मी ने अपना बनाया है कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये सिस्टम, ये बहुत आम है। लेकिन फौज को नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 6 महीने फौज को अपने ऑपरेशनल ट्रेनिंग रेडीनेस की तैयारी करने के देने चाहिए। 6 महीने भी में इनकी जो मैन पावर है ना, आपने कराकोरम हाईवे देखे बनाई है इन्होंने, इसी तरह और जितनी रोड्स कंस्ट्रक्शन होती, लैंड 44 लाख जो एक एकड़ जमीन है वो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है। अगर इसमें ये प्रोजेक्ट इस तरह ले रहे हैं कि दे वांट के नए इंप्लीमेंट्स ला के इसको कल्टिवेबल बनाएं, काश्तकारी के काबिल बनाएं, और उसके बाद छोटे हाजियों को 5-10 एकड़ जो जमीन है उनको दी जाए। वो करे एक इंप्रेशन ये कि पता नहीं फौज डजंट वांट दिस लैंड, फौज चाहती है। जब एक इदारा इतना ताकतवर है तो फिर जो ट्रांसपेरेंसी है ऐसे इदारों की, आई मीन ऐसी जो फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर भी फिर लोगों के सवाल उठना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ फिर करना पड़ेगा ताकि कोई सवाल ना उठे इसके ऊपर। इसके लिए आई थिंक पार्लियामेंट में इवन आप फौज को बुलाएं, दे कैन कम एंड ब्रीफ के व्हाट आर देयर प्लान्स, हाउ दे वांट नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशंस। लाइकवाइज ये जो अभी फैसिलिटेशन स्पेशल फैसिलिटेशन ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इसका भी मकसद यही है कि वन विंडो ऑपरेशन रखें। पीपल आउटसाइड के इन्वेस्टर दे डोंट ट्रस्ट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, खासतौर पे ये जो इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए वो चाहते हैं कि फौज का किरदार ये हो कि फौज इसमें जामिन ये हो कि वो 3 चीफ आर्मी स्टाफ। हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें किया। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप ऑफ इस्लामाबाद। एंजॉय कीजिए मौसम को। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। सभी एलिमेंट्स के ऊपर हमने बात की। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स पिछले दिनों में हुई हैं और आर्मी चीफ की वहाँ पे मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही है कि आर्मी अपनी फुल सपोर्ट दे रही है